गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त किस एनर्जी में है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या आपके साथ जो रिश्ता था उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर जो भी मिलेगी वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव, ओके। लेट्स सी कि क्या चल रहा है अभी, जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। Six of Cups, Seven of Swords। हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो। द टावर, या आपने स्टडी एक साथ कंप्लीट की है। किंग ऑफ कप्स, ऑलराइट। सो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, ऑफ कोर्स आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपकी बारे में सोचते हैं, इस कनेक्शन के बारे में भी सोचते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं आती। यहाँ पर एक एक्स भी है, ये पास्ट एनर्जी को भी कहीं ना कहीं बताता है। या तो इनके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन होगा या पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि जो बीत चुका है, जो टाइम बीत चुका है, ठीक है, सोचते हैं आपके पर्सन उसके बारे में, जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया, जितना आपके साथ टाइम स्पेंड किया, तो कुछ यादें, अच्छी यादें हैं जिनको कहीं ना कहीं वो याद करते हैं। बट ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने झूठ भी बहुत बोले हैं, ट्रस्ट ब्रेक किया आपका। एंड यहाँ पर ना एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं वो पुरानी बातों को याद करते हैं जो बीत चुकी है, और उन इंसिडेंट्स को भी याद करते हैं जो अच्छे नहीं रहे। मतलब जहाँ इन्होंने झूठ बोला था, जहाँ इन्होंने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, जहाँ ये रिश्ता बिखर रहा था या इस रिश्ते में टावर मोमेंट आ रहा था, वो मोमेंट्स भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मतलब उनके दिमाग में वो थॉट्स आते हैं, वो इमेजेस आती हैं। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में हैं, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ जाती है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन इस किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जो कि कहीं ना कहीं फीलिंग्स को बताता है, इमोशंस को बताता है। ऐसा नज़र आता है जैसे इस नो कॉन्टैक्ट के बाद में वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि लव क्या होता है, प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, या कोई ऐसा शख्स जो सिर्फ हमें चाहे, वो क्या होता है। आई थिंक पहले इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन ये किंग ऑफ कप्स और इतना कुछ होने के बाद में ये किंग ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, उधर द टावर की एनर्जी आ गई, उसके बाद किंग ऑफ कप्स का आने का मतलब यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन अभी कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीज़ों को लेकर के पछतावे में है। अभी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ऐसे सोचते, काश उस टाइम ऐसा ना हुआ होता, अगर मैं उस टाइम ऐसे कर लेता या कर लेती तो आज सिचुएशन अलग होती। तो वो मुझे दिखाई देता, क्योंकि ये वही सारी जो बीत चुके हैं, जो एक ऐसी टाइम रहा था इस कनेक्शन के लिए काफ़ी टफ था, जब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही थी,
लड़ाई झगड़े हो रहे थे, बातें बंद हो जाती थी, फिर बातें होती थी, फिर बंद हो जाती थी। तो वो एक पीरियड था, एकदम से नहीं, वो एक कहीं ना कहीं चला आया, उतार चढ़ाव आया और फिर एकदम से नो कॉन्टैक्ट हो गया। सो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स जो कि बताता है कि इन्होंने झूठ तो बहुत बोले हैं, और कहीं ना कहीं ये जो सारी चीज़ें इन्होंने की है ना, उनका कहीं ना कहीं अभी इनको ऐसा फील होता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी ये आपको मिस करते हैं। ओके, ये अभी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या है। साइन बताती हूँ यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, वी हैव द हायरोफेंट। गाइस, मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इनको आज भी आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मतलब आप ये कह सकते हो कि वो आज भी आपके लिए क्रेव करते हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। आज भी कहीं ना कहीं आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं, तोड़ नहीं पाए हैं, या फिर वो फीलिंग्स ख़त्म नहीं कर पाए हैं आपके लिए, या आपको ऊपर से दिखाते कुछ भी हो, बोलते कुछ भी हो, मतलब आपको दिखता कुछ भी हो, लेकिन यस, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो कि बताता है कि आज भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपका एक मदरली नेचर रहा है इनकी तरफ। सो इनको बहुत याद आता है वो। और अभी मुझे ये भी दिखाई देता है, अगर ये अभी करंट सिचुएशन में किसी के साथ डील भी अगर ये कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो रही है। इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कंपैरिजन करने को इनको मिल गया, देखने को मिल गया। एक होता है कि हम एक ही साइड को देखते हैं, एक ही चीज़ को देखते हैं, तो हम वैल्यू नहीं कर पाते, लेकिन जब हम अदर साइड भी देखते हैं ना, तो समझ में आता है यार इससे तो अच्छी वही थी, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है आपके पर्सन के साथ। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आई फील कि इस रिश्ते के ख़राब होने के पीछे इनकी फैमिली एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि वो यहाँ पर मुझे हाईलाइट होते हुए दिखाई देता है, या कोई ऐसा शख्स जिसकी बातें इन्होंने बहुत ज़्यादा सुनी, जिसके बाद में उलूल झुलूल दिमाग में इनके आया और इन्होंने उल्टे सीधे एक्शंस लिए कनेक्शन को लेकर के। एंड कहते हैं ना कि अपना दिमाग इन्होंने यूज़ नहीं किया, या अपने दिमाग से ये नहीं चले, जिसकी वजह से भी आई थिंक इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके इश्यूज़ तो रहे हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी आप दोनों कनेक्शन में थे, साथ थे। अभी भी मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है, और मुझे कुछ लोगों के लिए तो ये भी दिखाई देता है, आई फील कि आपके पर्सन जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पामिस्ट है, या कोई टैरो रीडर है, जो कि कोई ऐसा जो कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि कुछ बता सके इनके बारे में, इनकी लाइफ के बारे में, इनके लाइफ के फ्यूचर के बारे में, या इनकी लव लाइफ की, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के बारे में। सो आई फील ये डिस्कस करते हैं, एंड मुझे जहाँ तक दिखाई देता है ये आपको लेकर के भी डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट में जो चल रहा है लाइफ उसको लेकर के भी डिस्कस करते हैं। जैसा हमारे मन में कई बार आता है ना, हम जब बहुत परेशान से हो जाते हैं, यार क्या हो रहा है हमारी लाइफ में, चेक करना चाहिए, देखना चाहिए। सेम थिंग्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ भी चल रही है। ओके, टॉरस या कैप्रिकॉर्न साइन यहाँ पर स्ट्रांगली है, ये हो सकता है। वर्गो भी है यहाँ पर एक्चुअली, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न तीनों ही साइन अवेलेबल है। वृषभ, कन्या और मकर राशि। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। द वर्ल्ड, ओके,
10 ऑफ कप्स। गाइस आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक साइकिल चल रहा है आप दोनों के बीच में और ये साइकिल एंड होती है, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा। कुछ लोगों के लिए इस अक्टूबर के लास्ट में ही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिखाई देता है कि ये साइकिल एंड हो रहा है इस अक्टूबर में ही, मतलब इस अक्टूबर में साइकिल एंड हो जाएगा, नवंबर में आई थिंक आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों के लिए मुझे अगस्त का मंथ भी दिखाई देता है, ठीक है। हाँ, अगस्त का मंथ थोड़ा लंबा है लेकिन एक साइकिल मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। अब कुछ लोगों के लिए वो साइकिल है इस अक्टूबर में ही एंड हो रहा है और कुछ लोगों का मार्च में, नेक्स्ट ईयर मार्च, और कुछ लोगों का नेक्स्ट ईयर अगस्त। ओके, सो ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन तो है। अब कुछ लोगों के लिए जल्दी दिखाई देता है, मतलब कुछ लोगों का शॉर्ट टर्म में रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म में रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर रिकन्सिलेशन है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि इस कनेक्शन में ना लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस कनेक्शन को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ ये डील कर रहे हो और वो थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं यही चाहती है कि लाइक वो थर्ड पार्टी ही आपके पर्सन को बाहर नहीं निकलने देती है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी, ठीक है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी कोशिशों में रहते हैं कि आपके पार्टनर उनके कंट्रोल में रहे, या इनके जैसे यहाँ पर फैमिली का भी मुझे इशू दिखाई दिया, या इनकी फैमिली है ऐसा कुछ जो कि वो ऐसा करती रहती हैं कि आपके पर्सन उनके कंट्रोल में रहे और उनके अकॉर्डिंगली चले। तो ये जो फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है नेगेटिविटी को, सराउंडिंग की एनर्जी नेगेटिव है, जिसकी वजह से आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ओके, सो आपके कनेक्शन में इफेक्ट होने का कारण भी ये है कि आपके पार्टनर का या तो माइंड वॉश किया जा रहा है, इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, या इनको कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए ब्लैक मैजिक वाइब्स, जैसे इनकी अगर फैमिली का इशू है तो आई थिंक फैमिली इस चीज़ का यूज़ करती है ताकि ये उन्हीं की सुने, या वो थर्ड पार्टी उस चीज़ का यूज़ करती है, बिकॉज ये कार्ड कहीं ना कहीं उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पर दिखाया गया है कि फाइनेंशियली भी लॉस है, हेल्थ अगर देखी जाए तो ख़राब है, इसकी हेल्थ वाइज भी लॉस है, दोनों का रिलेशनशिप भी ख़राब चल रहा है, रिलेशनशिप भी ख़राब है, इनके पास घर नहीं है, अंधेरा है, रात में भटक रहे हैं, हर तरीके से प्रॉब्लम, चारों तरफ से प्रॉब्लम, हर तरीके से लॉस, फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ वाइज लॉस, रिलेशनशिप में लॉस, और कहीं ना कहीं कुछ नहीं बचा है इनके पास, सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं। सो ऐसा एकदम से नहीं होता है। अगर प्रॉब्लम आती है, किसी चीज़ पर ध्यान ना दें तो एक तरफ आती है, चारों तरफ से नहीं आती है। ये कार्ड लिटरली एक नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे किसी ने कुछ यूज़ किया है ताकि उसकी लाइफ को उसको इफ़ेक्ट कर सके। सो आई थिंक या तो इनकी फैमिली है जो कि इनको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, जिसके चलते इस रिलेशनशिप पे इफेक्ट आ रहे हैं आप दोनों के, या वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। बट यस, तो वो एनर्जी तो यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ऐसे में मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ कहूँगी कि जितना हो सके ना अपने आप को तो आप पॉजिटिव रखो, बाकी उनका है, उनका टाइम है जो चल रहा है, लेकिन आप अपने आप को भी हो सके उतना पॉजिटिव रखो। रिलीजन के हिसाब से आप अपनी चीज़ों को, रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हो, आपका रिलीजन है उस हिसाब से आप फॉलो कीजिए। अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको कुछ सजेस्ट करूँ, अगर आप कर सकते हो तो हनुमान चालीसा आप रोज़ करें तो वो आपको हेल्प करेगी आपकी लाइफ में ओवरऑल हर चीज़ को सुधारने में। क्योंकि देखो रिलेशनशिप में इफेक्ट आया इसकी वजह से, तो कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जी जुड़ी हुई है और आप दोनों के ही रिलेशनशिप को ख़राब किया गया है। तो अगर एक साइड से भी कोशिश की जाएगी तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, चीज़ें सुधरने लगेंगी। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप कर सके तो हनुमान चालीसा रेगुलरली करें, या अपने रिलीजन के हिसाब से आप कोई भी रिचुअल फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो कि नेगेटिविटी को हटाए, पॉजिटिविटी को लेकर के आए, और कहीं ना कहीं जो ऐसी एनर्जी होती है ना ब्लैक मैजिक टाइप्स, उनमें वर्क कर सके।
ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, आप इसको एक बारी ज़रूर से, इस पर एक बारी ज़रूर से ध्यान दें, ठीक है। नाउ लेट्स सी और क्या आता है, कुछ और एनर्जीज पे मैं यहाँ से देखूँगी। morality, completion, द क्रिएटर। गाइस कुछ चीज़ें यूनिवर्स की मर्ज़ी से भी हुई हैं इस कनेक्शन में, जो क्रिएटर है ना उसकी भी इसमें कुछ मर्ज़ी रही है इस नो कॉन्टैक्ट में भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मॉरलिटी के कार्ड से ये नज़र आता है कि जो बिहेवियर आपके पर्सन को करना चाहिए था या इस रिलेशनशिप में, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन दोनों साइड से ही मैं बोलती हूँ कि दोनों साइड से जो बिहेवियर रहा एक्चुअली वो वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। तो इसलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने नो कॉन्टेक्ट करवाया, बिकॉज इसको उस चीज़ की ज़रूरत थी। हो सकता है, अब मैं यहाँ पर साइड नहीं लूँगी, अब ये हो सकता है कि आपके पर्सन का काफ़ी टॉक्सिक बिहेवियर रहा, कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे अच्छे से बातचीत की जाती है, कैसे अच्छा व्यवहार या किसी को कैसे इज्जत दी जाती है, ये आपके पार्टनर शायद भूल गए थे और वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रहे थे या बहुत चीज़ें ख़राब कर रहे थे या कहीं ना कहीं आपको इंसल्ट कर रहे थे, और आप है कि इमोशनली वो प्यार कुछ नहीं दिखा उस चीज़ में आपको, एंड उस टाइम पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स स्टैंड लेते हैं, ठीक है। उस टाइम पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स काम करते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर अगर ये चीज़, अगर कोई इंसान किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं है तो उससे वो चीज़ ले ली जाती है। तो अगर आपके पर्सन का ऐसा बिहेवियर आपकी तरफ रहा है ना, तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि इसमें गलती आपकी नहीं रही है। एक्चुअली वो ग्रेटफुल नहीं थे कि आपका जो प्यार मिल रहा था उसके लिए, आप जो उनको इज्जत दे रहे थे उसके लिए, सो उनसे वो चीज़ ले ली गई है, ठीक है। और सेम चीज़ आप पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सब लोग देखते हैं। तो अब अगर ये आपके साइड से हुआ है, सो ऑफकोर्स आपको ग्रेटफुल होना शुरू कर देना चाहिए अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो। अगर आपको ये है कि हाँ दी मेरी तरफ से गलती हुई है या मेरी वजह से चीज़ें हुई हैं, देन आपको चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो जाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे ही आप ग्रेटफुल होने लगोगे, एनर्जीज में चेंज आएगा एंड आप उस चीज़ को फिर से पालोगे। सो अगर आपके, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि यहाँ पर यूनिवर्स ने भी कुछ ना कुछ रोल प्ले किया, सो जो कुछ भी हो रहा है, थर्ड पार्टी का आना या फैमिली का आना या ये ब्लैक मैजिक का आना, ये सब उस ऊपर वाले की मर्ज़ी है इसके पीछे कहीं ना कहीं। क्योंकि जब हम तभी हम ये कहते हैं ग्रेटफुल हो। क्यों कहा जाता है ग्रेटफुल हो? क्योंकि जब हम ग्रेटफुल होते हैं किसी चीज़ के लिए तो मल्टीप्लाई होकर के ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते ना, तो यूनिवर्स जैसे देते हैं वैसे ही ले भी लेते हैं, ठीक है। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर अगर ऐसा हुआ है कुछ, तो अपने आप को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उसमें ऊपर वाले की कोई मर्ज़ी है। सो उस पर बिलीव करो, उसने कुछ सोच समझ किया, कुछ अच्छे के लिए किया होगा। और अगर आपके साइड से चीज़ हुई जो मैंने अभी बोली है, सो ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, चीज़ें फिर से ठीक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गाइडेंस, abundance, breakthrough। चलो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना गाइस, उनको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, ये भी मुझे दिखाई देता है। देखो यूनिवर्स ना गाइड करते हैं, आपको भी कर रहे होंगे, आप ये आप समझो या ना समझो आपके ऊपर है।
हर किसी इंसान को यूनिवर्स गाइड करते हैं कि भाई ऐसे चलना है या इस तरीके से चलना है। अगर समय रहते लोग समझ जाते हैं तो वो अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है आपके पर्सन को, ताकि वो अपनी लाइफ में सुधार ला सके, क्योंकि गलती हर किसी से होती है और यूनिवर्स तो कहीं ना कहीं माफ़ कर ही देते हैं, लेकिन उसके बाद में चीज़ें ठीक करनी है या बैलेंस में करना है वो हमारे हाथ में होता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि गाइड किया जा रहा है आपके पर्सन को, ताकि वो अबंडेंस उनको मिल सके जो वो खुद चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिग्रेट है उनको, मैंने आपको बताया था अगर उनके साइड से इशू रहा है तो उनको रिग्रेट है उस चीज़ का, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि चेंजेस आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। सो आप ये कह सकते हो कि आप अगर इनको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो तो आपकी विश कहीं रास्ते में ही है, बहुत जल्दी अट्रैक्ट होने वाली है आपकी तरफ। आप इन्हें मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो तो भी मैं ये कहूँगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी मैनिफेस्टेशन रास्ते में, क्योंकि उनको गाइडेंस दी जा रही है आगे बढ़ने के लिए कि किस तरीके से बढ़ना है। अब बस उनके एक्शन लेने की देरी है, जैसे ही वो एक्शन लेंगे वैसे ही वो आगे बढ़ते जाएंगे और आप तक पहुंच जाएंगे। सो यस, कहीं ना कहीं चीज़ें सब अपने आप हो रही हैं, बस एक चीज़ का ध्यान रखो कि पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। और मैंने जैसे आपको यहाँ पर सजेस्ट किया, कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं नेगेटिव एनर्जी की वजह से, उन पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उनके लिए आपने कुछ ना कुछ आप चाहें तो आप भगवान से ओनली प्रे कर सकते हो, सोते टाइम जब याद आए तब कर लो, लेकिन प्रे करो इस कनेक्शन के लिए कि सब अच्छा हो, जितनी भी नेगेटिविटी है सब दूर हो जाए एंड अच्छा सारा रिश्ता अच्छा हो जाए, प्यार हो उसमें, रिस्पेक्ट हो, अंडरस्टैंडिंग हो एंड स्टेबल हो। तो ये सारी चीज़ों के लिए प्रे करो, ओके। तो प्रे करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें अच्छी भी होनी शुरू हो जाएंगी। प्रे करना बहुत ज़रूरी है, प्रे हमेशा हमें करनी चाहिए, सो बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, एक और चीज़ है, मैंने एक लाइन कहीं बहुत अच्छी पढ़ी थी कि जब आपका मन ना हो ना प्रे करने का, तब भी आपको प्रे करनी चाहिए, क्योंकि कोई तो एनर्जी ऐसी है जो आपको प्रे करने से रोक रही है। मन नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रे करने से रोक रही है, क्योंकि उसको पता है कि अगर आपने प्रे कर ली तो आप उन सब चीज़ों को पालोगे। सो कुछ तो है जो रोक रहा है। सो जब भी मन ना हो ना प्रे करने का, तब भी प्रे करो, अच्छी प्रे करो। मन है तो भी करो, मन नहीं है तो भी करो, बट प्रे करो। पॉजिटिविटी को अपने अंदर लेकर के आओ, पॉजिटिव रहो, टफ से टफ सिचुएशन में पॉजिटिव रहो। टफ से टफ सिचुएशन में पॉजिटिव तो ऐसे रहा जाता है कि सब निगेटिव हो रहे हैं आंखों के आगे, लेकिन हमारी सोच पॉजिटिव, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं। ख़त्म हो गया सब कुछ, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि नहीं, हमारे साथ अच्छा ही होगा, हम जो सोच रहे हैं वही होगा, इसके बाद होगा, अभी नहीं तो इसके बाद होगा। ये तूफान आया है, इसके थम जाने के बाद होगा, लेकिन होगा वही जो हम सोच रहे हैं। ये है कहीं ना कहीं आपका बिलीफ, आपकी पॉजिटिविटी, कि आप कितना बिलीव करते हो और कितना पॉजिटिव टिके रहते हो जबकि सब कुछ आपके सामने नेगेटिव हो रहा है। वो टेस्टिंग पीरियड होता है हमारा, ओके। सो अगर आप में वो क्षमता है तो आप हर चीज़ को पा सकते हो। अगर उस हद तक क्षमता है कि सब आपके खिलाफ चल रहा है लेकिन आप फिर भी टिके हुए हो कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं वही होगा, अगर उस हद तक की क्षमता है तो आप इम्पॉसिबल चीज़ को भी पॉसिबल कर जाओगे गाइस। सारा खेल बिलीफ सिस्टम का है, सारा आपके बिलीव्स का है। कुछ हमारे पुराने बिलीव्स भी होते हैं जिनको हमें रिप्रोग्राम करना चाहिए, बदलना चाहिए। हमारे दिमाग में एक चीज़ बिठा दी जाती है कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करो, उसको देखने का नज़रिए को बदलो, आप उस चीज़ को बहुत अच्छा कर जाओगे। जैसे कि लाइक बिलीफ सिस्टम हमारा, जैसे हम बना दिया कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए मत जाओ, कुछ ख़राब होगा, हमारे वो कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम में है वो चीज़, हमारा बिलीव है वो। अब हम क्या करते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट के गई और अगर हम रुक जाएंगे या हम अगर रास्ता काट के जाते तो हमारे यही चलता रहेगा, कुछ बुरा ही होगा, कुछ बुरा ही होगा, और हो ही जाता है फिर, क्योंकि हमारा उस पर स्ट्रॉन्ग बिलीफ है।
तो उसको चेंज करो। वो बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ ये एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे बिलीव्स हैं हमारे जो कि हमें हमारे सपनों से दूर कर देते हैं। तो अपने सोच, तभी कहते हैं नज़रिया बदलो, सोचने का नज़रिया बदलो। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज़ गाइड करूँगी कि थोड़ा सा सोचने का नज़रिया बदल लो, लाइफ बदल जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आपको बस नज़रिया बदलना है। जो भी चीज़ें हो रही है उसको पॉजिटिवली देखो, इस एनर्जी के साथ देखो कि इसके बाद कुछ अच्छा होने वाला है। ये हुआ है ना, मतलब ये कुछ अच्छा लेके जाने वाला है, कुछ बहुत बेहतरीन, अनएक्सपेक्टेड सा, कुछ मिराइकल होने वाला है। तब देखो आपके सामने नेगेटिव सिचुएशन है, उसके बाद में आपके साथ वही होगा मिराइकल ही, बट आप उसको किस तरीके से डील करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट, ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को बताओ कि आप ऐसा सोच रहे हो, बस अपने मन में रखो उस एनर्जी को। ओके, सो ये मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी इन कार्ड्स को देख करके, जो कि मुझे यहाँ पर मैसेज दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि मुझे ये मैसेजेस देने हैं, क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी ही कुछ ऐसी आई है। तो अब मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन एक बार इस बारे में सोचना ज़रूर, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता मत करो गाइस। लव बिलीव्स, अगेन बिलीव्स। यहाँ पर मैं अभी बिलीव्स के बारे में ही बात कर रही थी, एंड यहाँ पर अगेन बिलीव्स के बारे में बात की। कुछ तो बिलीव्स आपके ऐसे हैं जो कि बार बार सेम चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट कर रहे हैं गाइस। प्लीज़ चेक योर थॉट्स। आपके जो थॉट्स हैं ना, उसमें ही कहीं ना कुछ गड़बड़ चल रही है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं सेम चीज़ों को रिपीट कर रहे हो अपनी लाइफ में, सेम एक्सपीरियंसेस। तो मेरा पिछला कनेक्शन भी अच्छा नहीं रहा, इस बार भी मेरे साथ इस शख्स ने भी ऐसा ही कर दिया, अब मुझे डर लगता है। चेंज योर थॉट्स, सोचने के तरीके को चेंज करो। चाहे आप ये कर दोगे ना कि मैं सबसे लकी हूँ एंड मेरे पास सबसे सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला पार्टनर है, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लाइक अपने सोचने के तरीके को चेंज कर दो, आपके लिए चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आप सेम साइकिल रिपीट कर रहे हो अपने बिलीव्स की वजह से। ओके, इसको चेंज कर दोगे, आपके पर्सन, आपका ट्रू लव खुद आपके सामने होगा, एंड आपके सामने चॉइसेस भी हो सकती हैं कि आपको क्या चूज़ करना है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि शायद आप कंफ्यूज भी रहते हो, क्लियर नहीं हो आप थोड़े से। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जैसे मान लो कंफ्यूज कैसे होते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ है, हमें अच्छी लग रही है, हमें पसंद है, लेकिन हम डरे हुए हैं कि पसंद तो है और अच्छी भी लग रही है, खुद की उस पर भी भरोसा है कि हाँ अच्छी जाएगी, लेकिन हम कई बार ही ना दो थॉट से फंस जाते हैं। अच्छी नहीं हुई तो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। नहीं, कोई एक ही धारणा बनाओ उस चीज़ के लिए। जब आप एक धारणा बनाओगे तो वैसी ही चीज़ें होंगी, वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। हम क्या करते हैं, आप कभी नोटिस करना, जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना तो हम अपनी पूरी एनर्जी उसमें डाल देते हैं, अपनी इमोशंस, अपनी एनर्जी, पूरा फोकस उसमें जाता है जब हम नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही प्रोग्राम हुआ होता है और उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा होता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना तो हम उसमें पूरी जान डाल देते हैं अपनी, हम खो जाते हैं कहीं। हमें कोई 10 बार आवाज़ देगा ना हमारा नाम लेके, तो हम हाँ फिर बोलेंगे एकदम से, क्योंकि हम उसमें डूब चुके हैं। और जिस चीज़ में हम डूब चुके हैं, जिस चीज़ में हम हमारी पूरे इमोशंस लगा चुके हैं ना, वही चीज़ तो मैनिफेस्ट होती है। और हम क्या करते हैं, आप कभी देखना, पॉजिटिव थॉट पर फोकस करना पड़ता है और नेगेटिव थॉट पर फोकस अपने आप हो जाता है। इसीलिए नेगेटिव चीज़ें जो हैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है और पॉजिटिव नहीं हो पाती, क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए अफर्मेशंस बोलने के लिए कहा जाता है। इसीलिए दिमाग है नेगेटिविटी देगा, लेकिन आपको तुरंत उसको पॉजिटिविटी में या पॉजिटिव थॉट दे के नेगेटिव थॉट को कैंसिल करना आना चाहिए। एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस से होगा यूँ कि आप पॉजिटिव ही सोचने लग जाओगे, आप रीप्रोग्राम कर दोगे अपने माइंड को।
ऑलराइट। सो यहाँ पर आपको बस अपने आप पर काम करो, जो चीज़ें चाहते हो अपने आप आ जाएंगी, खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि पूरी एनर्जी में आपके लिए यही कहा गया है कि यही काम करो, खुद के ऊपर काम करो, ज़्यादा टेंशन मत लो। टेंशन लेके भी आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। सो प्लीज़ टेंशन मत लो, अपने आप को फ्री छोड़ो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। आप अपनी लाइफ को कैसा चाहते हो सिर्फ वो सोचो कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या क्या हो, सिर्फ उतना ही सोचो। जो नहीं चाहते उसके बारे में मत सोचो। कुछ डर होंगे मत सोचो उनके बारे में, उसने मुझे धोखा दे दिया मत सोचो। आप चाहते क्या हो कि ऐसा पार्टनर हो जो लॉयल हो, तो आप ऐसे क्यों सोचो कि वो धोखा दे देगा, तो नहीं, लॉयल, उस लॉयल वाले थॉट पर ज़्यादा फोकस करो, धोखे वाले चीटिंग वाले पर नहीं, ताकि आप लॉयल पार्टनर ही अट्रैक्ट करो, ठीक है। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना थोड़ा देखो, हर किसी के ऊपर है, प्रैक्टिस जो करते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनके साथ भी हो जाता है कि वो नेगेटिव थॉट्स कहीं ना कहीं आ ही जाते हैं। तो ये इजी नहीं है और हमसे नहीं हो पाता, नहीं, एक्चुअली जो बहुत आगे निकल चुके हैं ना इस मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, उनको भी कहीं ना कहीं आजकल फेस कर, मतलब आजकल मतलब कि आज तक मैं ये कहूँगी, आज तक जब मतलब बहुत लंबा वो सफ़र तय कर चुके, तब भी उनको ये फेस करने को मिलता है कि नेगेटिव थॉट्स से उनको फाइट करनी पड़ती है और उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये ज़िंदगी भर रहेगा, इसको करते रहो। लेकिन अगर ये करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाएंगी, चीज़ें बस अच्छी ही होंगी फिर, ठीक है। तो ये अपने इस पर थोड़ा सा काम कर लो, अपने आप चीज़ें आपके पास चल के आएंगी, आपको किसी की चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो बस ये रखना है। और जो आपका दिमाग आपको कहता है, जो आपकी इंट्यूशन, आपका मन, जो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग थॉट आता है ना कि मुझे ये करना चाहिए, उसको करो, क्योंकि उसी में आपकी सक्सेस छुपी हुई है और वही करके आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।